भारतीय समुदाय के लोगों की बात आप सुन रहे थे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर संबोधन करेंगे तो आपको वहीं लिए चलेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। देश में अपने अपने धर्म की रक्षा को लेकर इस वक्त दो फ्रंट खुले हुए हैं। एक फ्रंट दिल्ली से सटे लोनी में हिंदुओं ने खोल रखा है, तो दूसरा फ्रंट महाराष्ट्र के धारावी में और गुजरात के कच्छ में खुला है। लोनी में हिंदुओं ने जूस और रोटी में कुछ मुसलमानों की मिलावट की साजिश पर महापंचायत बुलाई और 4 फरमान जारी कर दिए। ये चारों हुक्म बहुत सख्त है। इसमें शर्तों के साथ पहचान भी है, आर्थिक बहिष्कार भी है। दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में मुस्लिम मस्जिद और दरगाह को लेकर डरे हुए हैं। मौलाना, मौलवी और ओवैसी जैसे नेता इसे वक्फ बिल का ट्रेलर बता रहे हैं। तकरीरें जहरीली हो रही। जो बातें मस्जिद और बस्तियों में मौलाना पढ़ा रहे हैं, आम मुसलमान वही टेप टीवी कैमरों के सामने बजा रहे हैं। इस वक्त देश की राजनीति पर यह धर्म संकट क्यों आ गया है? कौन इसके रिमोट पर कभी केसरिया कभी हरा बटन दबा रहा है? पूरी स्क्रिप्ट, पूरी स्टारकास्ट इस रिपोर्ट में देखिए। 36 बिरादरियां बुलाई गई हैं। हिंदू संतों को बुलाया गया है। गांव-गांव से हिंदू आए हैं। तो कहां से आए हैं जानकारी करो। महापंचायत हो रही है। प्रारंभ होना चाहिए। धर्म के धर्म गुरु नहीं रहते हैं, उस धर्म का तो बंटाधार है। सवाल सनातन का है, सवाल आस्था का है, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं। पहला आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए जूस में यूरिन मिलाने की साजिश हो रही है। दूसरा आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे में थूक मिलाकर खिलाया जा रहा है। तीसरा आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए दूध में थूक कर बेचा जा रहा है। चौथा आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए नाम बदलकर पुजारी बनकर साजिश की जा रही है। पांचवा आरोप है हिंदू मंदिरों को वक्फ की संपत्ति बताकर हड़पने की साजिश की जा रही है। छठवां आरोप है हिंदू लड़कियों का नाम बदलकर फंसाने का षड्यंत्र हो रहा है। सातवां आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, प्रसाद में चर्बी वाला घी मिलाया जा रहा है। ना तो इंसान छोड़ा और ना तिरुपति में भगवान छोड़ा। मतलब धूर्तता की यह पराकाष्ठा है, ना तो भगवान सेफ है और ना हिंदू इंसान से। बहने जाती हैं, उनके पीछे पीछे जाओ और उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाओ। अगर आप ब्राह्मण की बेटी को फंसाते हो तो कितने लाख मिलेंगे, उससे नीचे हमको जातियों में बांटते हैं। षड्यंत्र है उनका। ये हमारा मंदिर है और यहाँ पर मुसलमान आकर के वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। आप नहीं रोक पाओगे। मुकदमा दायर भी करेंगे तो मुकदमा मुसलमानों की ही अदालत में होगा और वो आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा। गेहूं पीस रहा है, कहीं मूत्र मिला करके, पेशाब मिला करके, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के घरों में जूस पहुंचा रहा है। ये कोई ऐसे न आनन फानन में नहीं हो रहा। मीडिया के बंधुओं, पत्रकार भाइयों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुस्लिम समाज के लोग एक सप्ताह के अंदर एक महापंचायत कर ऐसे लोगों का बहिष्कार कर इनके खिलाफ मृत्युदंड या फतवा जारी करें, अन्यथा देश की 36 बिरादरी के लोग मुसलमानों का पूर्ण रूप से सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार करेंगे। इनकी दुकान हुए प्रतिष्ठानों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। लोनी में ये महापंचायत ऐसे ही नहीं हुई। महापंचायत के लोगों का आरोप है कि सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश की जा रही है, इसीलिए महापंचायत ये बुलाई गई है। इसे बुलाने के पीछे की वजह को जानना है तो 10 दिन पीछे चलते हैं। लोनी बॉर्डर में इंदरपुरी पुलिस चौकी के नजदीक ये खुशी जूस एंड शेक नाम की दुकान थी। आरोप है कि इसी दुकान में काम करने वालों ने जो किया, उसी ने हिंदू समाज को महापंचायत बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल 13 सितंबर को कुछ लोग यहाँ जूस पीने पहुंचे थे। इन सब का आरोप था कि दुकान पर बैठे आमिर ने यूरिन मिलाकर जूस पिलाया, जिसको लेकर आरोपी की पिटाई भी इन लोगों ने की। जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस आई। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली, जहां से एक प्लास्टिक कैन में करीब 1 लीटर पीले रंग का लिक्विड मिला।
शुरुआती जांच में पुलिस ने भी इसे यूरिन बताया। लिक्विड को लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन महापंचायत के लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। ये समझ लो, इनकी पूरी तैयारी है। हिंदुओं के घर में तो 2-2 लाख के मोबाइल तो मिल जाएंगे। हिंदू हमारे बच्चों पर 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, 5-5 लाख के मोबाइल मिलेंगे, और घर में माता जी कुत्ता घुस जाए तो क्या भाई, बोलो जल्दी। तो ये क्या हो रहा, क्या कर रहे हो आप? हिंदुओं में आपसे बात करने आई हूँ आज। बहुत दुखी हूँ, बहुत विचलित हूँ, बहुत परेशान हूँ। 70,000 का दादाजी मोबाइल पोते को दिलवाएंगे, लेकिन मेरे घर में कुत्ता घुस जाए तो उसको मारने के लिए लाठी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आपको तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का जरूर हम वो करें, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अहिंसा परमो धर्म के साथ हमारी बच्ची को घर से खींच करके 3 साल की बच्ची को मुरादाबाद के अंदर 4 दिन पहले लेकर के आए, और वो जिहादियों ने उनके उस बच्ची के साथ कुकर्म किया। तो वहाँ अहिंसा परमो धर्म चलेगा क्या? जब तक बलात्कारी को एट द स्पॉट उसको 72 हूरों के दर्शन नहीं कराओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है, अरे कहो करो से, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इन लोगों का कहना है कि ये कोई एक वाकया नहीं है। हिंदुओं की आस्था के साथ की जा रही साजिश की लंबी ट्रेल है, जिसमें कोई दूध में, कोई आटे में थूक रहा है, कोई मुसलमान मंदिर में पुजारी बनकर धर्म भ्रष्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, महापंचायत में आशंका जताई गई कि अब तो वक्फ के नाम पर भी मंदिरों को हड़पने की साजिश की जा रही है। हमारा सनातन बोर्ड प्रारंभ होना चाहिए, और सनातन बोर्ड को वो अधिकार मिले जो वक्फ बोर्ड को है, उससे भी अधिक अधिकार मिले, और जहां पर भी वक्फ बोर्ड लगा दिया जाए उनके द्वारा उसकी बराबर में सनातन बोर्ड लगा दे, और उसमें लिख दे ये संपत्ति सनातन धर्म की है, सनातन बोर्ड की है। और यदि ऐसा हो गया तो फिर ये वक्फ बोर्ड तब समाप्त होगा, क्योंकि भय बिन होई न प्रीति, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। क्यों लिखा है? 3 दिन हो गए थे भगवान श्री राम को याचना करते हुए, लेकिन समुद्र के देवता ने मार्ग नहीं दिया था, और भगवान राम ने धनुष उठा करके जब टंकार हुई, टंकार की आवाज होते ही एकदम समुद्र देवता हाथ जोड़ करके आ गया और मार्ग दे दिया। तो इसलिए आप लोगों ने ये जो कार्य किया है, ये तो सन 47 में ही होना था, लेकिन कहावत है कि भाई बीती को बिसार दो और रही को संभालो। अब भी समय है, और इस समय को चूक गए तो आने वाली पीढ़ी का इतिहास आपको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। महापंचायत में जमकर जय श्री राम के नारे लगे, सनातनियों को जगाया गया। मैं बात करूंगी, बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देखो वीडियो बन रही, जो नहीं बोलेगा भगवान का नाम नहीं लोगे ना तो गूंगे बनोगे। ध्यान देना इस बात पर। गूंगे बनना नहीं चाहते ना, चेतना आ गई है ना, तो जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और महापंचायत में सबकी सहमति से एक फैसला भी सुनाया गया, जिसमें पहली मांग हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश करने वालों को रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ उम्र कैद या मृत्युदंड जैसा कठोर कानून बनाया जाए। दूसरा, मुस्लिम समाज के लोग 1 हफ्ते में एक महापंचायत करके ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, इनके खिलाफ मृत्युदंड का फतवा जारी करें। ऐसा नहीं करने पर 36 बिरादरी के लोग मुसलमानों का पूरी तरह से
सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेंगे, जिसमें इनकी दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा। तीसरा, महापंचायत में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का कानून शीघ्र बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई और प्रधानमंत्री से भी अपील की गई कि शीघ्र ये कानून बनाया जाए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट सभी को अपने प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के लिए निर्देशित करे और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ने के लिए प्रधानमंत्री शीघ्र कठोर कानून बनाकर उसे लागू करे। नंद किशोर जी, आपने तो 2 दिन पहले जूस की दुकान बंद ही करवा दी यहाँ से कि भाई दिल्ली चले जाओ, फिर महापंचायत की भी जरूरत पड़ी। देखिए, मैंने नहीं की पंचायत, पहले क्लियर होना चाहिए। ये महापंचायत समाज के द्वारा बुलाई गई है, 36 बिरादरी के द्वारा बुलाई गई है। चाहे इसमें सिख समाज के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, चाहे ईसाई समाज के लोग हों, सनातन धर्म, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर जब बंटवारा हुआ था देश का, तो पाकिस्तान जाने की बात हुई थी और हिंदुओं को यहाँ आने की छूट थी। तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि हम मिलकर रहेंगे, राम राम सब करते थे। लेकिन जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं, उनके साथ कठमुल्ले आए हैं, उन्होंने देश में जहर घोलने का काम किया है। इसलिए उनके लिए चैलेंज है। और ये